नमस्कार दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में मल्टी लेजर किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे जब अपने टैली सॉफ्टवेयर में कोई लेजर अपने को बनाना होता है तो टैली सॉफ्टवेयर को अपने ओपन करते हैं, गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद मास्टर्स के अंदर अपने क्रिएट पे चलते हैं। यहाँ पर उसके बाद अपने लेजर पे जाते हैं और लेजर पे जाने के बाद है यहाँ पर अपने उस लेजर का नाम, उसका ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ से सिंगल अपने लेजर है जो बना लेते हैं। अगर आपके पास में 2, 4, 5 लेजर है तो यहाँ से अपने आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 200, 300, 400, 500 इस तरीके से आपके पास में बड़ी क्वांटिटी के अंदर आपके पास में लेजर है तो अगर आपने उनको सभी को सिंगल एंट्री से क्रिएट करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम है जो वेस्ट हो जाता है। अपने जाते हैं भी हमारे पास में 500 लेजर है और सभी के 500 लेजर वन टाइम ही क्रिएट करके दे दे टैली सॉफ्टवेयर, तो इससे हमारे टाइम की बचत भी हो सकती है। तो इस ऑप्शन के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना और इसी टाइप की नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको मल्टी लेजर यानी कि काफी सारी संख्या के अंदर आपके पास में लेजर है, वो बिना जीएसटी वाले लेजर भी हो सकते हैं और जीएसटी वाले भी हो सकते हैं, तो दोनों ही अपनी क्रिएट करके देखेंगे। तो उससे पहले अपने चेक कर लेते हैं भी हमारे सामने ये जो टैली सॉफ्टवेयर ओपन है कंपनी, इसके अंदर कितने लेजर बने हुए हैं। अल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलेंगे तो यहाँ आप देखोगे जो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रेंडमली यानी कि जो बाय डिफॉल्ट जो लेजर बनते हैं कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का, वही 2 लेजर यहाँ पर क्रिएट है। इसके अलावा कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है और अपने मल्टी लेजर इसके अंदर क्रिएट करके देखेंगे। और मल्टी लेजर के आप देखोगे हमारे पास में एक एक्सेल शीट है। अब एक्सेल शीट के अंदर ये जो जीएसटी नंबर भी है और उस जीएसटी से पहले उन सभी लेजर्स के नाम भी है। तो अपने इस जीएसटी नंबर के जरिए अपने इन लेजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये देखो मैंने 2 यहाँ पर सीट क्रिएट करी हुई है। एक सीट है जिसके आगे जीएसटी नंबर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ, और एक सीट ऐसी है जिसके आगे नाम भी है और सेम उसके आगे जीएसटी नंबर भी है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें भी ये जो जीएसटी नंबर है वो प्रॉपर इसी के नाम से ही सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया है या नहीं किया, और वो जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है वो भी हमें पता चलेगा। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेजर अपने क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर्स पर आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में लिस्ट ऑफ लेजर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा और जिस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी लेजर बने हुए हैं वो डिटेल आपको दिखाई देगी। जैसे अभी हमारे पास में केवल एक केस का लेजर है जो कि केस इन एंड के ग्रुप के अंदर बना हुआ है, तो वही लेजर दिख रहा है, बाकी सभी हमें ग्रुप दिख रहे हैं। अगर आप लेजर देखना चाहते हो तो आप लेजर व्यू पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी जो लेजर है वही आपको दिखाई देंगे। जैसे वहां पर भी हमें केस और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का लेजर दिखाई दिया तो वही लेजर हमें यहाँ दिख रहा है। तो अब अपने को मल्टी लेजर यूज करने हैं तो अपने को मल्टी मास्टर पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो मल्टी क्रिएट और एक क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी नंबर, यानी कि आप जीएसटी नंबर के जरिए भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो भी आप यहाँ से मल्टी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मल्टी क्रिएट किया और उसके बाद में अब मान लीजिए आपके सारे ये कस्टमर है तो कस्टमर यानी कि अपने सैंडी डेप्टर में रखेंगे। तो यहाँ आप सैंडी डेप्टर में इसको ग्रुप सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद में यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ए लेजर बना दिया उसका ग्रुप ऑटोमेटिक यहाँ से सैंडी डेप्टर में आ जाएगा। जैसे बी अपनों ने क्रिएट कर दिया, इसका जीएसटी नंबर इसका ग्रुप यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया, वो आ जाएगा और यहाँ से अपने इसका ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक दिक्कत ये आती है भी यहाँ अपने ग्रुप तो सिलेक्ट कर दिया लेकिन अब मान लीजिए ए के पास में जीएसटी नंबर है तो यहाँ अपने जीएसटी का नंबर वो नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए 2 लेजर है और आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो जैसे अपने एक्सेप्ट करेंगे तो देखो कि सैंडी डेप्टर में 2 लेजर आपको यहाँ दिखाने से स्टार्ट कर दिए। अब वापिस अपने अल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, आप देखोगे ए और बी के नाम से लेजर यहाँ पर आ गए। अगर आपने ए और बी के नाम से लेजर है, हो सकता है ए आपके पास में रजिस्टर्ड हो तो उसका रेगुलर और जीएसटी का नंबर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और बी अगर आपका कोई कस्टमर है वो अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से अपने उसको रेगुलर की जगह अनरजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने दोनों लेजर को एक बार डिलीट कर देते हैं एल्ट डी के साथ में, ए को भी एल्ट डी के साथ में। अब सेम वही 2 लेजर रहेंगे। अब अपने चलते हैं जीएसटी नंबर वाले के ऑप्शन पे, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स और मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जीएसटी नंबर, जैसे ही अपने जीएसटी नंबर देंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर एक इंपोर्ट जीएसटी नंबर फ्रॉम एक्सेल फाइल से। अब वो एक्सेल फाइल की हमें यहाँ पर वो पाथ देना पड़ेगा भी वो कहाँ से एक्सेल आ रहा है। जैसे हमारे पास में ये एक्सेल की फाइल बनी हुई है और जो हमारा जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वो बी कॉलम में लिखा हुआ है, नाम वाला भी है वो भी बी कॉलम में है और जिसका आगे नाम नहीं लिखा हुआ लेजर्स का वो भी बी कॉलम में। तो अपने चाहे दोनों में से कोई सा भी एक यहाँ से उठा सकते हैं अपने। तो यहाँ की
ये जो हमारा ऑप्शन है वो बैंक के फोल्डर में पड़ा है। तो यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे चलेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे और डेस्कटॉप के अंदर अपने यहाँ से एक बैंक का फोल्डर बना रखा है। बैंक के अंदर ये दोनों सीट्स हैं और यहाँ आप देखोगे वो दोनों सीट का नाम यहाँ पर आ गया। अभी अब जो जीएसटी नंबर आप यहाँ से फेच कर रहे हो वो कौन सी सीट के अंदर है, चलो अपने यहाँ से ले लेते हैं। विद नेम से भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। विद नेम के अंदर जाएंगे तो अब विद नेम का मतलब यहाँ से पूछ रहे हैं विवर्क सीट का नाम क्या है, तो यहाँ देखो कि ये सीट का नाम आ रहा है, तो ये सीट यहाँ से इसने उठा दिया। जैसे सीट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से अपने को कॉलम पूछ लेगा, डाटा फ्रॉम कॉलम, आपका जीएसटी नंबर ए कॉलम में है या फिर बी कॉलम में है। तो हमारा जो जीएसटी नंबर है वो इस बी कॉलम में है, तो अपने यहाँ से इसको बी सिलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे अपने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ देखो इसने सिलेक्ट कर दिया इंपोर्ट सक्सेसफुली 8, 1 इंपोर्ट 1 फेल्ड। क्यों हुआ इसके ऊपर अपने चलते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले अपने चेक कर लेते हैं भी कितने नाम हमारे पास में है। तो आप काउंटिंग देखोगे यहाँ पर 8 आ रही है, ठीक है, इसका मतलब 8 नंबर इसने सही उठा लिए। अब इसको अपने कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ये जीएसटी नंबर यहाँ से इसने ऑटोमेटिक अपने को बता दिया भी 1 से लेके 8 नंबर ये जीएसटी नंबर है, ठीक है। अब इंटर बटन अपने प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे आपने एक्सेप्ट किया तो इसने यहाँ पर क्या किया, उस लेजर का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया और उसका अंडर ग्रुप इसने बाय डिफॉल्ट है जो रैंडमली सैंडरी डेब्टर्स इसने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको ये लगता है भी आपके ये सैंडरी क्रेडिटर हैं, यानी कि आपके ये सप्लायर हैं, इन सभी से आप गुड्स परचेज करोगे, तो यहाँ से अपने वन टाइम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसको सैंडरी क्रेडिटर कर देंगे। तो जैसे सैंडरी क्रेडिटर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके जो ग्रुप है वो सभी अंडर क्रेडिटर में आ जाएंगे और यहाँ से इसका एड्रेस भी आ जाएगा। और अभी अपने बात करी थी भी यहाँ से ये भी पता चलेगा भी ये जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है, कैंसिल है, किस तरीके से है। तो यहाँ से ये देखो भी ये एक नंबर है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना, यानी कि ये नंबर आपका कैंसिल है इस जीएसटी नंबर का। और जो ब्लू के अंदर आ रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पर एक्टिव आ रहा है। अब उसके बाद जैसे अपने इंटर बटन प्रेस करेंगे, रेगुलर करेंगे, जीएसटी का नंबर आ जाएगा, इसका पैन नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ से अपने इस पर क्लिक कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या चीज आ गया भी एज पर पोर्टल, यानी कि पोर्टल के जरिए तो आपका सॉफ्टवेयर ने इस यहाँ से इसको फेच किया है। और एज पर बुक्स, यानी कि जो टैली सॉफ्टवेयर ने जो लेजर क्रिएट कर दिया वो इस नाम से क्लिक किया है। अगर आपने कोई एड्रेस के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ से अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को लगता है कि बिल्कुल सही है तो अपडेट एज पर पोर्टल के अकॉर्डिंग यहाँ से अपने कर सकते हैं भी जैसा पोर्टल पर है वो सेम का सेम नाम हमारे पास में आ जाए। तो अब अपनों ने ये सारे के सारे लेजर क्रिएट कर लिए। अब सभी को अपने को एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्ट का। और एक्सेप्ट आपको नहीं करना सीधा आप कंट्रोल ए बटन से भी अपने इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही अपनों ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो देखो सारे के सारे लेजर यहाँ पर ये क्रिएट हो गए। और वो यहाँ पर जाके देख सकते हैं गेटवे टेली पे, अल्टर पे चलेंगे, लेजर पे चलेंगे तो यहाँ से देखो वो सारे के सारे लेजर इसने यहाँ से उठा दिया। और जो भी जिस भी लेजर की जो कैटेगरी थी अपनों ने सेंट्रिक क्रेडिटर वहाँ से कर ही दिया था और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस प्रॉपर यहाँ पर आ गया। पेन नंबर यहाँ से जीएसटी नंबर के जरिए यहाँ से इसने फेच कर दिया। और रजिस्ट्रेशन टाइप, किस टाइप का ये रजिस्ट्रेशन है भी ये गवर्नमेंट एंटिटी है, टीडीएस काटती है, तो उसके जरिए यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से जैसे अपनों ने यहाँ पर दूसरा लेजर उठाते हैं तो दूसरा लेजर ये रेगुलर की कंडीशन में है तो इसने रेगुलर उठा लिया और इसका जीएसटी नंबर भी लिख दिया। और जीएसटी नंबर के जरिए यहाँ से इसने पेन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ से डिटेक्ट करके पेन नंबर के ऑप्शन में डाल दिया। तो इस तरीके से अगर आपके पास में 500-700 लेजर है तो वन टाइम ही अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्रिएट करने का बेनिफिट अपने को ये मिलता है भी यहाँ से जो अपना जीएसटी नंबर लिखते हैं, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखते वक्त जो हमारी से कई बार क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, जैसे अपने 0 को कई बार ओ लिख देते हैं, 1 को कई बार गलती से आई भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो क्लरिकल मिस्टेक होती है वो क्लरिकल मिस्टेक यहाँ से नहीं होगी। अगर अपने सिंगल अगर आपको लेजर बनाना है और आपके पास में जीएसटी नंबर है तो भी अपने जीएसटी नंबर के जरिए यहाँ से इसको डाटा को फेच कर सकते हैं। जैसे आपने फेच फ्रॉम जीएसटी नंबर, तो आपको यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर लिखना है। आपका टेली सॉफ्टवेयर जीएसटी पोर्टल से फेच करके उसका लेजर ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अपने वापस एक इसी में से एक जीएसटी नंबर को कॉपी करते हैं। जैसे मैंने ये जीएसटी नंबर ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ से इसने ये चीज़ चेक क्लियर कर दिया भी ये यूको बैंक का है, ठीक है। और देखो अपने विथ सीट में जाए तो अपनों ने यूको बैंक का ही यहाँ पर नाम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपनों ने कॉपी किया था ये लास्ट वाला कॉपी किया था
2ZN वाला लास्ट के अंदर है, तो यहाँ पर भी देखो ये सेम ही है बैंक यूको बैंक। तो यानी कि इसने पोर्टल से इसको फेच करके, अगर यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो भी यूको बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ से अपने इसको चेंज कर सकते हैं। एंटर बटन प्रेस करेंगे रेगुलर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यूको बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा जो आप लोगों ने मॉडिफाई किया। अभी एज पर बुक्स हमें ये रखना है, कंट्रोल ए बटन एक्सेप्ट करेंगे। तो अब देखो एक्सेप्ट करने से क्या हो गया, पहले यूको बैंक का जो लेजर बना हुआ था, अब देखो अब यूको बैंक के 2 लेजर आ गए। एक तो जो ऑटोमेटिक फेस किया था वो आ गया, और दूसरा आप लोगों ने यूको बैंक अकाउंट के नाम से जो क्लिक किया था, इसको यहाँ से फेच किया था, वो उठा दिया। क्योंकि अब यूको बैंक अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सेम नाम से क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसको उठाया तो ये कह रहा है भी नाम आपका ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। तो इसीलिए क्योंकि अब यूको बैंक के अंदर आपके पास में ये सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपका करंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है, लिमिट का अकाउंट हो सकता है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर हिंट के अंदर इसका लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख दिया भी यूको बैंक सेविंग, ताकि हमें पता चले भी ये यूको बैंक का वो पहले वाला लेजर हमारा करंट अकाउंट है, ये हमारा यूको बैंक का एक सेविंग अकाउंट है। तो सेम नाम का ये दोबारा लेगा नहीं, तो हमारे पास बैंक भी अलग अलग नाम से क्रिएट हो जाएंगे और हमें जीएसटी नंबर के जरिए ये सारा डाटा ऑटोमेटिक यहाँ से फेच भी कर लेगा। तो ये एग्जांपल तो हमने लिया था बैंक का। इसी तरीके से अगर आपके पास में जो सप्लायर है उनके इनवॉइस नंबर, इनवॉइस जो हमारे पास आता है टैक्स इनवॉइस, तो वहां से जीएसटी नंबर के जरिए वहां से अपने इसको वेरीफाई कर सकते हैं ये जो पार्टी का नाम है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर जीएसटी नंबर गलत होगा तो सेम नाम आपको नहीं दिखाएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसी टाइप की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।